हेलो गाइस, एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट 7 विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ठीक सुहानी, डालचंद और संजू दयाल जैसे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखने के बाद, वोकेबलरी लर्न करने के बाद सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, by watching you will get knowledge, but if you tried writing some examples in comment box, आपको अच्छा फील होगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। साथ में आपसे एक और गुरुदक्षिणा की मांग कर रहा हूँ कि इन वीडियोस को यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पे शेयर करेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। सो लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट वर्ब है मम्बल। Three forms: mumble, mumbled, mumbled means to speak quietly without opening your mouth properly so that people cannot hear the words. हिंदी में मुंह ही मुंह में बोलना कि शब्द सुनाई न दें, बुदबुदाना या फुसफुसाना। एग्जाम्पल से समझिए। She mumbled an apology and left. वह मन ही मन में क्षमा याचना के लिए बुदबुदाई, फुसफुसाई और चली गई। आप कई बार बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ मम्बलिंग, है ना। कल उसको पापा ने कुछ कहा एंड वो बुदबुदा रहा था, फुसफुसा रहा था। आई डोंट नो व्हाट शी वाज मम्बलिंग। ऐसे एग्जांपल्स आप बना के कमेंट बॉक्स में रखें और इसको रूटीन लाइफ में घर वालों के साथ यूज़ भी करें। जैसे कोई यदि फुसफुसा रहा है तो आप उसको बोलें स्टॉप मम्बलिंग, है ना, फुसफुसाना बंद करो। नाउ सेकेंड वर्ब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Nibble, nibble, nibbled, nibbled means to eat something by taking small bites. किसी वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके खाना। और एक और मीनिंग होता है कुतरना। एग्जाम्पल: he took cake from the plate and nibbled at it means उसने प्लेट से केक को लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके खाया। सो ये एग्जाम्पल आप इसको कुतरने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ माउस निबल्ड माई ऑल क्लॉथ्स, है ना, सारे कपड़े कुतर डाले चूहे ने, उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। नाउ थर्ड वर्ब इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। pass, passed, passed means to walk up and down in the same area many times, especially because you are nervous or angry. एक ही जगह में इधर से उधर बार बार चलते रहना, विशेषतः घबराहट या क्रोध में। इसको आप टहलना भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल: ही पैस्ड अप एंड डाउन आउटसाइड द रूम मीन्स वह घबराहट में या क्रोध में बाहर टहलता रहा, घर के बाहर, है ना। तो ये एक अच्छी वर्ब है, इसको भी आप यूज़ करें। पैस अप एंड डाउन के तौर पे आप टहलने के तौर पे भी इसको यूज़ करें। Now let's learn the fourth verb, implore, implored, implored means to ask somebody with a great emotion to do something because you are in a very serious situation. कठिनाई में फंसे व्यक्ति की अन्य व्यक्ति से याचना करना, अनुनय विनय करना। एग्जाम्पल: she implored him not to leave her alone. उसने अनुनय विनय किया, उसने याचना की उस लड़के से उसको अकेला नहीं छोड़ने के लिए। गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिर्फ वोकेबलरी की मीनिंग लर्न करने से क्या ये वर्ड्स हमेशा याद रह सकते हैं? और अधिकतर का आंसर होगा जी नहीं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि इनके ऊपर आप रियल टाइम सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स लगातार कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं। सो प्लीज़ आई बी वेटिंग फॉर योर एग्जाम्पल्स। Now fifth verb is also very useful. Avert, averted, averted means to prevent something unpleasant. अप्रिय घटना को घटने से रोक लेना, अप्रिय स्थिति का निवारण करना, टालना। एग्जाम्पल से समझिए। अ डिज़ास्टर वॉज नैरोली अवर्टेड मीन्स एक महाविनाश बहुत बाल बाल टल गया, है ना, निवारण हो गया, अप्रिय घटना रुक गई। ये तो आप करंट सिचुएशन भी इस अवर्ड के ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडमिक। एंड ये 5 वर्ब्स मैंने आपको दी हैं गाइस विद एग्जांपल्स, मीनिंग इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। एक टीचर को बेहद खुशी होती है रियली जब स्टूडेंट्स दिए गए टास्क के ऊपर वर्कआउट करते हैं। सो आई वुड बी वेटिंग एज आई टोल्ड कि आपको सेंटेंसेस बनाना है, कमेंट बॉक्स में रखना है।
राइट। लेट्स सी कौन कितने लोग और ज़्यादा सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में रखते हैं। आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, आई विल बी हैप्पी। यदि आपको सचमुच अच्छा लगा है, सिर्फ हमारा ही नहीं किसी का भी, तो हमेशा अप्रिशिएट करें, सामने वाले को हौसला मिलता है। इट्स इनफ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। आई प्रे टू गॉड कि आप हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।